अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो थंबनेल देखकर शायद आपको लगा हो कि मैंने गलती से ज़ीरो लिख दिया है या इसके साथ कोई वैल्यू ऐड करनी थी जो मैं नहीं कर सका। लेकिन ये कुछ बिटर रियलिटीज़ हैं यूके की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अर्निंग £0 अ मंथ के लोग काम करने के बाद भी एट द एंड उनके पास ज़ीरो ही बचता है, ठीक है ना। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो इस तरह है कि अगर लेट्स सपोज आप एज अ स्टूडेंट यहाँ आए हैं, अब एज अ स्टूडेंट है, सब ज़्यादातर मेजोरिटी स्टूडेंट आ रही है। तो जो स्टूडेंट है ना, वो 20 आवर्स उसको अलाउ हैं। 20 आवर्स, पहले तो 20 आवर्स ढूंढना बड़ा मुश्किल है। 20 आवर्स अगर आपको कहीं से पूरे मिल रहे हैं तो ये बड़ी गनीमत है। और आपको स्टार्टिंग में जो 95% या 99% भी अगर हम बोलें तो गलत नहीं है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये लो वेज जो है ना वही जॉब्स मिलती हैं। लेट्स सपोज जिनकी 10 होगी या 20 होगी, ठीक है ना, तो उनको यही सिर्फ मिलेंगी। अब ये जो जॉब है ना, इसके अंदर वो सबसे जो लोएस्ट रेट आपको पे करते हैं, सबसे लोएस्ट रेट उन्होंने आपको पे करना है जो इस वक्त है 10.42। लंदन में किसी को 11 मिल जाएगा, लेकिन लंदन अगर आपको 1 घंटे का 11 भी मिल रहा है तो आपको काफ़ी वो एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि जो लंदन है उसके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इस हिसाब से उसकी थोड़ी सी वेज में डिफरेंस होता है। अच्छा, अगर आप 10.42 कमा रहे हैं और आप 20 घंटे काम करते हैं तो आप तकरीबन 210-12 इतने एक पाउंड आप एक वीक की कमा सकते हैं। और एक मंथ को अगर आप कंसीडर करें तो एक मंथ में आप 860, 840, 860, 850, आप अगर एक एवरेज फिगर ले लें तो आप 850 अभी अ मंथ आप यूके में अर्न करते हैं। अब 850 में आपने क्या क्या करना है, ठीक है। 850 के अंदर आपका, अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं और जिस भी शहर में उसके सेंटर के करीब रह रहे हैं, तो राउंड अबाउट आपको उसका जो शेयरिंग का भी रेंट है ना वो 300, 350, 400 तक भी जा सकता है, ठीक है। अगर आप अकेले रह रहे हैं, स्टूडियो रूम आपने लिया है, फिर तो बहुत ज़्यादा सिस्टम ही आपने ऊपर किया हुआ है ना। फिर तो राउंड अबाउट जो आपका रेंट होगा ना वही आपका 500, 450, 500 इतना रेंट होगा। इसके बाद आपकी बिलिंग की एक्सपेंसेस हो गए। अच्छा, उसके साथ उसके बाद ये आपका, अगर आप चलें अपने आप को शेयरिंग कंसीडर कर लें, आपने 350 शेयरिंग में रेंट पे कर दिया बिल वगैरह मिलाकर। उसके बाद आपने पैकेज वगैरह लिया मोबाइल का, कॉन्ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं, उसके चार्जेस हैं 20-25 पाउंड, 30 पाउंड, ये मुख्तलिफ हैं। उम्मीद तौर पे लोग 20 15 20 पाउंड वाला पैकेज ले लेते हैं। उसके बाद आपने जाना है यूनिवर्सिटी। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी है शहर से बाहर, तो फिर तो जनाब एक एवरेज जो यूनिवर्सिटी जाने का ख़र्चा है ना, एवरेज अगर कहें तो वो 30 to 40 पाउंड है 1 डे का, ठीक है। अगर आपकी क्लासेस 2 दिन है, जैसे अब मेरा यूनिवर्सिटी जाने का ख़र्चा जो है ना इस वक्त एक दिन का मेरे 35 पाउंड लगते हैं। मेरी 2 दिन क्लास हो वीक के अंदर तो मेरे 70 पाउंड ये हो गए। और अगर मैंने 4 दिन जाना है, 4 वीक में 2-2 दिन जाना है, तो मेरे 280 पाउंड्स आप ये खर्चा लगा लें। अभी मैंने इसमें कोई खाना शाना ऐड नहीं किया जो मैं यूनिवर्सिटी जाके कोई मील शील लूँगा। 280 पाउंड्स मेरा ये हो गया। इसके बाद आपने सिटी, जिस सिटी में आप रह रहे हैं उसके अंदर आपने ट्रैवल करना है। उसके लिए अगर आप बस पास बनाएंगे तो वो आपको 60 पाउंड के राउंड अबाउट चार्ज करेगा, अगर आप 26 एज तक है। अगर आप बड़े हैं तो फिर आपको गालबन 80 पाउंड या 90 पाउंड वो चार्ज करेंगे, ठीक है। ये आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने अब कुछ खाना पीना भी है। खाना पीना, ज़िंदा है तो रहना है तो खाना पीना तो पड़ेगा। उसके लिए जो आपका एक्सपेंस है वो राउंड अबाउट आपको अ, अगर आप अकेले रह रहे हैं तो फिर भी 100 पाउंड तो कहीं नहीं ना गया, 100 पाउंड लग ही जाता है, ठीक है। अब इसको भी ऐड कर लें, ठीक है। आपका 350 आपका रेंट हो गया। 200 आपका क्या लें, चले मेरा तो ज़्यादा बनता है, चले 200 लगा लें। 350, 550 हो गया। 250 आपका अगर मैंने यूनिवर्सिटी जाने का खर्चा लगा लिया। 100 आपका यहाँ इन सिटी ट्रैवल होगा, 650 हो गया। और 100 आपका जो होगा ये सारा उसके क्या उसको बोलते हैं, 100 आपका जो मील शील होगा, ठीक है ना, आपने खाना शाना खाना है, उसमें आपका लग गया, ग्रोसरी लग गई। पीछे आपका बचता है सिर्फ 100 पाउंड।
100 पाउंड भी वो है कि ये तो मैंने आपको सारे मोटे मोटे खर्चे बताए हैं। अगर आप देखेंगे तो जब आप यहाँ के खर्चे करने शुरू होंगे ना तो 100 पाउंड भी नहीं बचेगा। अभी इसमें आपने कोई शॉपिंग नहीं की, आपने कोई सैर सपाटा नहीं किया, कोई पार्टी शार्टी नहीं की, कोई यारों दोस्तों के साथ मीटअप नहीं किया, और उसके बाद भी एट दी एंड, मंथ के एंड, आपकी जेब में 0 पाउंड बचते हैं। तो अगर तो जो इस तरह करना है तो बड़ा बड़ा परेशान रहता है यार। समटाइम ओवर ही ड्राफ्ट चल रहा होता है आपका। तो ये यूके की रियलिटी है कि जितना आपको ये इन्होंने 20 आवर्स में अलाउ किया है ना, फ़ीस वगैरह तो इसमें से नहीं निकल सकती। आप मतलब कि एक इंस्टॉलमेंट भी नहीं पे कर सकते हर महीने। तो ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो एट द एंड जो स्टूडेंट को जाके बचता है ना, वो ये ज़ीरो, 0 पाउंड। तो ये सारी इधर की रियलिटी है। जो स्टूडेंट आए हैं उनके लिए ये सारे मामलात होते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इससे आपके लिए कोई रहनुमाई हो सके। मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आने वाले ख्याल करें, अपने अपने प्यार को ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।